फोन इस पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। असम में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री असम के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने तमोलपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें प्रधानमंत्री विपक्ष पर काफी हमलावर रुख अपनाए हुए नजर आए। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में चुनावी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री बंगाल के तारकेश्वर और सोनापुर में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोनों ही राज्यों में 6 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान आयोजित किया जाएगा, जिसके मद्देनजर सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए सारा दमखम आजमा रही हैं। ऐसे में भाजपा बंगाल में अपनी सत्ता बनाने के लिए अग्रसर नजर आ रही है, जिसके लिए बंगाल में भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों को उतारा है और इस सूची में पहले नंबर पर प्रधानमंत्री स्वयं आते हैं। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री ने दोनों राज्यों में चुनावी रैलियों को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए लोगों से वादा करते हुए कहा था, बंगाल में भाजपा 200 सीटें जीतेगी। दोनों ही राज्यों में पहले और दूसरे चरण में मतदाताओं ने मतदान में काफी उत्सुकता दिखाई और दोनों ही राज्यों में जमकर वोटिंग की गई। दोनों ही चरणों में 80% से ज्यादा मतदान किया गया। असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 80.96% वोटिंग हुई, जो कि पहले चरण के मतदान से 1.03% अधिक रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, अगर वो प्रधानमंत्री होते तो वो जॉब क्रिएशंस पर ज्यादा फोकस करते बजाय विकास दर की। राहुल गांधी ने अमेरिका के हार्वर्ड स्कूल केनेडी स्कूल के एम्बेसडर निकोलस के साथ बातचीत की, जिस दौरान राहुल ने अपना मास्टर प्लान साझा किया और स्कूली छात्रों से संवाद भी किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राहुल ने एम्बेसडर के साथ चर्चा में कहा, अगर वो प्रधानमंत्री होते तो निश्चित तौर पर विकास केंद्रित नीति की तुलना में रोजगार सृजन पर अधिक ध्यान केंद्रित करते। इसके साथ ही राहुल ने कहा, भारत में क्या हो रहा है इस बारे में अमेरिकी प्रतिष्ठान से कुछ भी सुनने को नहीं मिला। अगर आप लोकतंत्र की साझेदारी की बात कर रहे हैं तो भारत में जो कुछ घट रहा है उस पर आपका देश क्यों नहीं बोलता। चर्चा में राहुल से जब पूछा गया, अगर आपको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे, जिसमें राहुल ने कहा, हमें डेवलपमेंट की जरूरत है, लेकिन उत्पादन, रोजगार सृजन और वैल्यू एडिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम सब कुछ करने जा रहे हैं। मौजूदा वक्त में हमारे बढ़ोतरी को देखें तो हमारे विकास और नौकरी का प्रकार वैल्यू एडिशन और उत्पादन के बीच होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आज वैल्यू एडिशन को चीनी लीड कर रहे हैं। मेरे लिए नौकरियां पहली प्राथमिकता हैं। ऐसे में मेरे लिए 9% आर्थिक विकास का कोई मायना नहीं रह जाता। भारत के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर भाजपा इन सभी राज्यों में अपनी सत्ता बनाने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने बंगाल में हुए 2 चरणों के चुनाव के बाद कहा, बंगाल में ये साफ हो चुका है कि भाजपा अपनी सरकार बना रही है। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा, नंदीग्राम से ममता बनर्जी की हार तय है। हमें सूचना मिली है कि वो दूसरी विधानसभा सीट की तलाश कर रहे हैं और ये जानकारी हमें ममता बनर्जी के लोगों ने ही दी है। जेपी नड्डा ने आगे कहा, बंगाल के परिणाम आश्चर्यजनक होने वाले हैं। बंगाल के लोग ममता बनर्जी को हटाने के लिए उत्सुक हैं। बंगाल में ममता की हार और हमारी जीत तय है। इसके साथ ही राहुल पर भी काफी आक्रामक रुख अपनाए हुए जेपी नड्डा नजर आए। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए जेपी नड्डा ने कहा, असम की संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जेपी नड्डा ने राहुल पर अवसरवाद होने का आरोप लगाते हुए कहा, असम में कुछ लोग अवसरवादी राजनीति कर रहे हैं। असम में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। असम के पहले और दूसरे चरण के चुनाव में हमारी जीत साफ दिख रही है। मैं अपनी रैलियों में बहुत भीड़ देखता हूँ। पूरे असम ने तय कर लिया है कि इस बार भी राज्य में भाजपा एनडीए की सरकार बनने वाली है।
भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पर हुए हमले के विरोध में राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने 4 अप्रैल को गाजीपुर बॉर्डर महापंचायत का आह्वान किया है। नरेश टिकैत का कहना है कि हमला भाजपा ने कराया है, जो सरकार की सोची समझी साजिश है। ऐसा कर सरकार किसानों से बातचीत के सभी रास्ते बंद कर रही है। 4 अप्रैल को किसानों से गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने का आह्वान किया गया है। 120 दिनों से ज्यादा कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। केंद्र सरकार और किसानों दोनों ही पक्षों के बीच काफी लंबे समय से कोई वार्ता नहीं हुई है। ऐसे में किसानों का आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। किसानों का कहना है जब तक सरकार उनकी मांगों को कबूल नहीं करेगी तब तक वो वापस घर नहीं जाएंगे। ऐसे में राकेश टिकैत पर हमला हुआ था, जिसमें नरेश टिकैत ने इस हमले का आरोप भाजपा पर लगाया है। बता दें, राकेश टिकैत राजस्थान के अलवर जिले में रैली को संबोधित करने जा रहे थे, जिस दौरान कुछ लोगों ने राकेश टिकैत की गाड़ी पर पत्थर फेंके। भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी के अनुसार घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है। आगे उन्होंने बताया, राकेश टिकैत जब दूसरी रैली के लिए तारतारपुर चौराहे पर पहुंचे तो उन पर पथराव हुआ। पुलिस ने इस मामले में एक छात्र समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया है। हमले की सूचना के बाद यूपी गेट के किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया। इस दौरान किसानों ने दिल्ली से गाजियाबाद आने वाली लेन को करीब पौने 2 घंटे बंद रखा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार चिल्ला बॉर्डर पर आवाजाही बंद कर दी गई। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर महाराष्ट्र के पुणे में 7 दिनों तक सभी धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में महामारी के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिस वजह से वहां कब्रिस्तान और शमशान घाट पर जगह की कमी हो गई है। दुर्ग के जिला अधिकारी के अनुसार इससे पहले 2 जगह पर अंतिम संस्कार किया जाता था, लेकिन पिछले 2 दिनों से मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, जिस कारण जगह की कमी हो गई है। आगे उन्होंने बताया, वो 2-3 और जगहों पर शवों को जलाने का प्रबंध कर रहे हैं। कर्नाटक के बवासानहल्ली में हाई स्कूल और कॉलेज की कक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया है। बसावनहल्ली में 26 छात्रों के कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद ये फैसला लिया गया है। संक्रमण के मामले प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में भी लोग बेखौफ नजर आ रहे हैं और एहतियात नहीं बरत रहे हैं। लोग सड़कों पर तो बिना मास्क लगाए घूम ही रहे हैं, इसके साथ ही जलसों में भी शामिल हो रहे हैं और मास्क लगाए बिना जलसे की खुशियों का लुत्फ उठा रहे हैं। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है, जहां संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के कारण पाबंदियां लगाई गई हैं। प्रदेश के कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में दमोह जिले में कोविड-19 की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। शुक्रवार को रंग पंचमी के मौके पर दमोह के लोगों ने जमकर होली खेली। संक्रमण की परवाह किए बिना लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, मंच पर एक बैनर लगाया गया था जिस पर जिला व्यापारी मंच और उसके नीचे युवा व्यापारी मंच लिखा हुआ था। मंच के आसपास लोग जश्न मनाते हुए नजर आए। संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, खरगोन, रतलाम और बैतूल में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। आगरा में प्रदूषण के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मेयर नवीन जैन ने प्रदूषण के खिलाफ इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में प्रदूषण के खिलाफ युद्ध करें, आबो हवा शुद्ध करें के नारे लगाए गए। ये अभियान 24 अप्रैल तक चलाया जाएगा। इस अभियान के पहले दिन मेयर ने 4 घंटे तक मौन व्रत रखकर लोगों को इस अभियान के प्रति जागरूक किया। आगरा में संजय प्लेस के पास ये अभियान चलाया गया, जिसमें शहीद स्मारक के सामने पार्क में ट्री गार्ड के साथ पौधारोपण भी किया गया। मेयर ने मौन व्रत में शामिल होने वाले सभी लोगों को प्रदूषण नहीं करने और पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा, अप्रैल, मई और जून में हर व्यक्ति से 2 बाल्टी पानी का दान मांगा जाए, जिससे वो अपने घर के सामने लगे पौधों को अर्पित कर सकें। फैलते हुए कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर कार्यक्रम में मास्क अनिवार्य कर दिया गया था। अधिकांश लोगों ने मास्क लगाया। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया गया। जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ था, उन लोगों को मेयर कैंप कार्यालय के कर्मचारियों ने मास्क भी बांटे।
24 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान में 12 अप्रैल तक हर चौराहे पर लाल बत्ती पर इंजन ऑफ करने के लिए अपील की जाएगी। पानी सीवर लाइन के लिए खुदाई वाली जगहों पर नगर निगम पानी का छिड़काव कराया जाएगा। 10 वार्डों में कचरा ना जलाएं, पौधों की धुलाई के लिए पार्षदों की ओर से भी सहयोग मांगा जाएगा। एंटीलिया मामला प्रतिदिन नया मोड़ ले रहा है। केस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे एनआईए के सामने एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। एनआईए के सामने अब और एक खुलासा हुआ है। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए मुंबई के निलंबित सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे नरीमन पॉइंट स्थित एक 5 स्टार होटल के कमरे में कथित तौर पर फिरौती का एक रैकेट चला रहे थे। इस मामले में दिन पर दिन नए मोड़ आ रहे हैं। हाल ही में एनआईए ने सचिन की एक महिला सहयोगी से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ था कि ये महिला सचिन के काले पैसों को सफेद करने का काम करती थी और ये उनके साथ उस समय 5 स्टार होटल में भी उपस्थित थी। इसके हाथ में एक बैग देखा गया था जो पैसे से भरा हुआ माना जा रहा है। एनआईए के सामने खुलासा हुआ है कि इस कमरे को जवेरी बाजार के एक व्यापारी ने 100 दिनों के लिए बुक किया था, जिसके लिए उसने 12 लाख रुपए तक का भुगतान किया था। होटल में कमरा नंबर 1964 बुक कराने के लिए सचिन के पहले पत्र के तौर पर फर्जी आधार कार्ड दिया गया था, जिसमें सचिन का नाम सुशांत सदाशिव कामकार लिखा था। होटल से एंटीलिया केस से संबंधित कई अन्य सबूत भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें सीसीटीवी फुटेज, बुकिंग रिकॉर्ड और स्टाफ का बयान भी शामिल है। मौसम में तेजी से बदलाव आ रहा है। इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 2-3 दिनों से धूल भरी हवाएं चल रही हैं। हालांकि हवाएं चलने से दिल्ली वासियों को गर्मी से काफी हद तक राहत जरूर मिली है, लेकिन आने वाले दिनों में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ने के आसार जताए जा रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आगामी 3 से 4 दिनों में तापमान 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। ये बढ़ोतरी एकदम से न होकर धीरे धीरे कई दिनों में देखी जाएगी। राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने के आसार बने हुए हैं। हालांकि मौसम काफी पेचीदा होता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के पास मुगल रोड पर बर्फ की निकासी चल रही है। डलहौजी ताजा बर्फबारी के बाद मुगल रोड जो दक्षिण कश्मीर के शोपियां से लेकर राजौरी और पूंछ से जोड़ती है, ये बर्फ के पर्वतों से ढकी हुई सी नजर आई। मैदानी इलाकों में पड़ रही गर्मी के हिसाब से अप्रैल, मई और जून में राजस्थान, गुजरात और इससे सटे राज्यों में पारा 40 डिग्री के पार जा सकता है, तो वहीं दक्षिण भारत में भी जमकर गर्मी पड़ने के आसार हैं। कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर काफी तेजी से फैल रही है। संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 79,129 मामले सामने आए। सरकार द्वारा लगातार पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उसके बाद भी संक्रमण अनियंत्रित होता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में 90,000 के करीब मामले सामने आने के साथ ही 714 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है, तो वहीं 44,202 लोगों ने इस महामारी को मात दी है। इस महामारी से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,23,92,000 के पार पहुंच गई है। इस महामारी को मात देने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,15,69,000 के पार है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 6,58,909 है। अब तक 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन देश का अभी भी बड़ा हिस्सा कोविड-19 वैक्सीन से वंचित है। ऐसे में संक्रमण फैलना एक खतरनाक स्थिति को दस्तक दे रहा है। भारत के कुछ राज्यों में संक्रमण के काफी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अमेरिकी कैपिटल पुलिस अधिकारी विलियम इवांस के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, उन्होंने कैपिटल की रक्षा के लिए और जो अमेरिका के लोगों के लिए काम करते हैं उनके लिए परम बलिदान दिया है।
अमेरिकी कैपिटल कॉम्प्लेक्स में सुरक्षा दायरे में एक बैरिकेड को टक्कर मारते हुए कार अंदर घुसने से हड़कंप मच गया था। बैरिकेड तोड़ते हुए कार 2 अधिकारियों को रौंदते हुए निकल गई थी, जिसमें विलियम ने अपनी जान गंवा दी। दूसरे अधिकारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार कार चालक ने चाकू से भी अधिकारियों पर हमला किया, जिसके बाद संदिग्ध को गोली मार दी गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा, अधिकारी इवांस, उनका परिवार और वो सभी जो उन्हें जानते थे वो हमारे दिल और प्रार्थना में हैं। हम इस कठिन समय के दौरान उनके साथ हैं। मैं कैपिटल पुलिस, नेशनल गार्ड और बाकी सभी लोगों के लिए आभारी हूँ जिन्होंने आज के हमले से कैपिटल को बचाया और हमले का तेजी से जवाब दिया। हम उन साहसी पुरुषों और महिलाओं पर गर्व करना चाहिए जो कैपिटल की रक्षा करते हैं, खासकर एक चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान जब उन्होंने 2 हिंसक और घातक हमलों का सामना किया है। एक बहादुर अमेरिकी कैपिटल पुलिस अधिकारी को मार दिया गया, जबकि एक अन्य अधिकारी अपने जीवन के लिए लड़ रहा है। इवांस ने कैपिटल की रक्षा के लिए अंतिम बलिदान दिया। हम परिवार और परिजनों के लिए खड़े हैं। यूएस कैपिटल में तैनात पुलिसकर्मी इवांस की मृत्यु के बाद व्हाइट हाउस के झंडे को आधा झुका दिया गया था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, उनका और फर्स्ट लेडी जिल बिडेन को उनकी मौत का झटका लगा है। अमेरिका की कैपिटल ग्राउंड पर एक सुरक्षा चौकी पर हुए हिंसक हमले पर राष्ट्रपति ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, हम अधिकारी इवांस के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और हर कोई इस नुकसान से दुखी है। हम जानते हैं ये समय कैपिटल के लिए कितना मुश्किल भरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, AVP 24 न्यूज, लखनऊ।